नमस्कार दोस्तों। आज हम ना बात करते हैं मरकरी के बारे में। आपने कुछ लोगों को देखा होगा, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं और किसी अच्छी प्रोफाइल पे भी होते हैं और अच्छा काम करने के लिए भी जाने जाते हैं, फास्ट काम करने के लिए जाने जाते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग कंपनी में जो होते हैं बेसिक से स्टार्ट करते हैं, एंड तक बहुत अच्छी पोजीशन पे जाके रुक जाते हैं, क्योंकि उनके लिए बोला जाता है कि इस बंदे को कोई भी काम दे दो, टास्क दे दो, सीखना है थोड़ा सा और उस टास्क पे लग जाएगा और काम खत्म करके ही हटेगा। क्योंकि मरकरी ना इंटेलिजेंस का भी कारक है। वो आपको बुद्धि इतनी अच्छी दे देता है नए तर्क सोचने में, जो कोई प्लेनेट नहीं दे पाता। इसलिए ना मरकरी, अगर आपने किसी बच्चे को देखा होगा, बचपन में बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं बच्चे, बोलने में कम्युनिकेशन का भी कारक होता है। एक बच्चा होता है वो बिल्कुल स्लो होता है कि शांत पड़े रहना, और बात करनी है उसको बहुत सोच समझ के बातें करेगा। एकदम जैसे बच्चा जो होता है कि ये एक बात बोलेगा 10 मिनट में, पर उसका अर्थ पूरी तरह से बात होगी और बहुत अच्छे लेवल की बात होगी। मरकरी वाला बोलता ही रहेगा, बच्चा जो होगा कुछ ना कुछ बक रहा है, वो चीजें उसकी चल रही हैं। एटलीस्ट वो ना मरकरी वाला होता है प्योर। क्योंकि मरकरी वाला बच्चा फास्ट मिलेगा आपको, पतला पतला शरीर मिलेगा। मरकरी बहुत अच्छा होगा तो, और तेज बोलने वाला होगा, कम्युनिकेशन में बहुत अच्छा होगा और तर्क शक्ति में बहुत अच्छा होगा। और आप उसको कोई भी टास्क देंगे वो ऐसे करके आपको दिखाएगा जितना कि वो जुपिटर वाला नहीं करके दिखाएगा, या कोई और प्लेनेट वाला नहीं करके। अगर उसकी कुंडली में मरकरी अगर प्रोमिनेंट है तो, या मरकरी का उसका टाइम चल रहा है, तो ऐसा बच्चा ना बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। स्कूल में टॉप आना, और उसकी जो प्राइमरी एजुकेशन होगी वो भी बहुत अच्छे लेवल पे होती है। क्योंकि मरकरी जब अच्छा होता है, आपकी प्राइमरी एजुकेशन ऐसी दे के जाता है कि बच्चा पूरे स्कूल में नाम करके जाता है, अगर बच्चे का मरकरी बहुत अच्छा प्रोमिनेंट है तो। क्योंकि ऐसे बच्चे को मैंने बहुत अच्छी पोजीशन पे पहुंचते हुए देखा। अच्छा, मरकरी है तो मरकरी ना कंपनी में एचआर तक भी बना देता है। मरकरी अगर प्रोमिनेंट है, मरकरी का दशांश में अगर अच्छा कॉम्बिनेशन बना हुआ है, मैंने ऐसे लोगों को एचआर पे या किसी कंपनी की अच्छी पोजीशन पे और बेस्ट पोजीशन पे देखा हुआ है। टेक्नोलॉजी में भी बहुत अच्छा बनाता है। जितने भी ये आपके आईटी सेक्टर हैं उसमें भी मरकरी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि वहाँ मरकरी को सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंस की ज़रूरत होती है। इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट में, ये सारे डिपार्टमेंट जहाँ आपके हाथों का वर्क होता हो, जैसे आपको कंप्यूटर चलाना है तो हाथों से ही चलाओगे आप, सीधी सी बात है, तो वहाँ भी आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अकाउंट्स के लिए मरकरी को देखा जाता है, वो भी आपको बहुत अच्छा बनाता है वहाँ अकाउंट्स के लिए। सीए के लिए मैंने बहुत अच्छा मरकरी देखा हुआ है, क्योंकि सीए जब चार्ट में होगा तो उसका मरकरी आपको कहीं ना कहीं आपको प्रोमिनेंट या वो कोई ऐसे योग बनाता हुआ दिखेगा जिसकी वजह से सीए का योग बनेगा। तो मरकरी ना हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि जब तक आपका कम्युनिकेशन लेवल अगर किसी के साथ अगर अच्छा नहीं होगा, तो आप वहाँ अपने आप को किसी के सामने बता ही नहीं पाओगे कि मैं हूँ क्या। तो वो मरकरी आपको देता है। मरकरी जिसका खराब होता है, कम्युनिकेशन उसका अच्छा नहीं होता, बोलते हैं ऐसा लोग समाज में बैठ के, और बातें ज़्यादा अच्छी तरह से नहीं कर पाते, अपनी बातों को रख नहीं पाते किसी के आगे। क्योंकि अगर आपको इंटरव्यू किसी चीज़ का अगर क्लियर करना है, वहाँ आपको मरकरी कम्युनिकेशन के लिए चाहिए ही चाहिए। जब आप कहीं ना कहीं कोई इंटरव्यू बहुत अच्छा क्लियर कर पाओगे। अगर आपका मरकरी अच्छा नहीं है तो सामने वाले को ये लगेगा कि ये हमें छोटे से शॉर्ट टाइम में और हमें ज़्यादा चीज़ें अपने बारे में बता ही नहीं पा रहा है। वही कम्युनिकेशन लेवल अच्छा बताता है। क्योंकि मरकरी इन सारी चीज़ों को जब बताता है ना, तो व्यक्ति को लगता है कि इस बंदे के पास कुछ तो इंटेलिजेंस है कि जो हमारी चीज़ों को संभाल सके। क्योंकि मरकरी है तो थोड़ा फास्ट भी है, बहुत जल्दी फास्ट काम करने वाला होता है, लोगों से मिलने वाला भी होता है, और समाज में अपनी एक पहचान छोड़ने वाला भी होता है मरकरी। क्योंकि आपको जाना जाएगा आपके काम के लिए, आपके स्किल्स के लिए। मरकरी स्किल्स का भी कारक होता है। आपने देखा होगा जिनका मरकरी बहुत अच्छा होता है ना, वो कुछ ना कुछ स्किल्स के रूप में कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। स्किल्स का मतलब यही नहीं कि आप कंप्यूटर सीखें, या आप फोन चलाना अगर किसी को नहीं है तो आप लैपटॉप सीख रहे हैं, या आप ड्राइविंग सीख रहे हैं, ये स्किल्स में आते हैं। पर किसी चीज को परिवर्तन करना वो भी स्किल्स में आता है। जैसे कि आपने देखा होगा कुछ लोगों को खाना बनाने का शौक होता है, स्किल्स है वो भी। हर चीज अपने आप में एक स्किल्स है। जो आप नया कुछ ट्राई कर रहे हैं वो सब स्किल्स में आता है। इसीलिए जो आपने देखा होगा कि कुछ लोग सैटर्न वाले होते हैं, सैटर्न का टाइम चल रहा है, वो कुछ नया ट्राई करना ही नहीं चाहते। वहां मरकरी इतना वीक हो जाता है कि लोग उनको फिर हायर करना नहीं चाहते, कि यार ये कुछ चेंजेस लाना ही नहीं चाहता है अपने
करियर में, क्योंकि आप देखोगे आज के दौर में जहाँ प्राइवेट जॉब्स में या गवर्नमेंट जॉब में किसी भी सेक्टर में आप जाओगे, वहाँ कुछ ना कुछ नए आए दिन चेंजेस होते हैं। वहाँ आपको सैटर्न वाला दिखेगा, वो सैटर्न वाला बोलेगा मुझे चेंजेस करनी ही नहीं है, मैं जैसा हूँ मैं वैसा ठीक हूँ। तो क्या उसको कोई कभी हायर करेगा? नहीं करेगा। अगर आपका मरकरी अगर खराब है कुंडली में, तो आपको कोई क्यों हायर करेगा? क्योंकि आपके पास ना कम्युनिकेशन लेवल अच्छा है, ना स्किल्स आपके अच्छे हैं, ना आपने कुछ नया सीखने को तैयार बैठे हो, ना आप अपने आप में कोई चेंजेस लाना चाहते हो, ना आप कोई फास्ट मूविंग करना चाहते हो कि फास्ट में काम करूं, नए नए तरीकों से काम करूं। मरकरी वाला वहां, अगर जिसका मरकरी प्रोमिनेंट होगा, वो जल्दी काम करेगा, फास्ट काम करेगा, लोगों के बारे में सोचेगा कि मुझे और फास्ट नए नए तरीकों से मैं कैसे मैं खोज में कर सकता हूँ, वो मरकरी बताएगा। तो वहां आपको मरकरी की जरूरत पड़ेगी। और लोग क्या करते हैं कि वो सैटर्न के प्रभाव में आके या सैटर्न की चीजों के आलस में आके वो वहां लोग बड़ी शांति से बैठ जाते हैं, और वो एक्टिव होना नहीं चाहते, नया सीखना नहीं चाहते, नया कुछ चेंज लाना नहीं चाहते। तो वहां आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना भुगतना पड़ता है। इसीलिए लोग बोलते हैं अरे मेरे को जॉब से निकाल दिया, क्योंकि आप कुछ नया सीखना ही नहीं चाह रहे ना। सैटर्न भी आपको ऐसा नहीं बोल रहा है कि मैं सैटर्न शांत बैठा हूं, पर सैटर्न एक बात बोल रहा है, मेहनत करो, नया सीखो, कुछ भी करो, पर एटलीस्ट करो। सैटर्न स्लो है बेशक, पर वो सैटर्न आपकी कहीं ना कहीं कर्म को डेवलप करने के लिए आ रहा है। वही मरकरी करना चाह रहा है। आप जितना ज़्यादा इन चीज़ों की ओर बढ़ेंगे, कम्युनिकेशन की ओर और नई नई चीज़ें सीखने की ओर, नई लैंग्वेज सीखने की ओर, या आप नई घूमने की ओर, क्योंकि घूमने से क्या होता है, मरकरी आपको घूमने से ना नई नई चीज़ें मिलती हैं। मरकरी ना शॉर्ट ट्रेवल का कारक है, इसीलिए बोला जाता है मरकरी का जब टाइम जब चले, एटलीस्ट आदमी को शॉर्ट ट्रेवल कुछ ना कुछ करनी चाहिए। मंथ में कहीं ना कहीं एक ट्रिप छोटी मोटी कोई करके आए, ज़्यादा लॉन्ग नहीं तो छोटी एटलीस्ट करके आए, आपको नया कुछ सीखने को मिलेगा, नए आइडियाज़ आपके दिमाग में आएंगे। क्योंकि आइडियाज़ भी आपको जब ही आएंगे, मरकरी एक जगह बैठ के पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है, तो वहाँ आपके वो डाउनफॉल का है। बुक्स पढ़ना मरकरी का सबसे बेस्ट रेमेडी है, बुक्स पढ़ना और बुक्स लिखना। आपको वो पब्लिश नहीं करनी है, मत करो, पर एटलीस्ट अपने विचारों को लिखो, वहाँ मरकरी आपका बहुत मजबूत होगा। आप बुक्स आप डेली पढ़ेंगे, आप न्यूज़पेपर आप डेली पढ़ेंगे, आपको नया कुछ सीखने को मिलेगा, आपका मरकरी उतना ही अच्छा होगा। जहाँ आप कम्युनिकेशन लेवल में आप किसी इंटरव्यू में जाएंगे, आप नए नए विचारों को वहाँ प्रकट कर पाएंगे, जब वो मरकरी आपको वहाँ अच्छा रिजल्ट देगा। तो मरकरी ऐसा नहीं है कि मरकरी सिर्फ बच्चों के लिए जाना जाता है, इंटेलिजेंस का कारक है, नॉर्मल चीज़ें बताता है, नहीं। मरकरी में बहुत ऐसी चीज़ें बताता है जिसकी वजह से आदमी की ग्रोथ पूरी आज की डेट में आप देखोगे तो सारे में कम्युनिकेशन लेवल का और नए आईटी सेक्टर में एआई का, इन सारी चीज़ों का जमाना है। तो वहाँ अगर आप इन मरकरी को अगर पूरी तरह से नहीं यूज़ करोगे, तो एटलीस्ट आपको बहुत ज़्यादा पीछे पिछड़ना पड़ेगा। अगर आप कोई जुपिटर का काम करते हैं, जैसे आप टीचर हैं, तो आप समझिए आपको मरकरी की फिर वहाँ ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको स्टूडेंट को ज्ञान के रूप में कुछ देना है। वहाँ आपको जुपिटर की ज़रूरत पड़ेगी मरकरी के साथ में, क्योंकि मरकरी वहाँ आपकी इंटेलिजेंस को दिखाएगा, आपकी याद करने की, बुक्स पढ़ने की हैबिट्स को दिखाएगा। तो एक प्लेनेट के बिना भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। टीचर भी हैं तो भी आपको बुक्स एटलीस्ट पढ़नी पड़ेंगी, वहाँ आपको मरकरी की ज़रूरत पड़ेगी। तो मरकरी एटलीस्ट आपका इतना अच्छा होना चाहिए कि आप चीज़ें सारी की सारी कर पाएँ। अब हम मरकरी के बारे में बात करते हैं। मरकरी आपके 12 भाव में हो, कैसा रिजल्ट देता है? क्योंकि इंट्रो फर्स्ट हाउस में मरकरी किसी का भी है, इंट्रो ज़रूर देख लें, एटलीस्ट आपको समझ में आए मरकरी काम कैसे करता है। जब आप ये वीडियो देखें तो मरकरी जब फर्स्ट हाउस में जब होता है ना, तो बंदा इंटेलिजेंस में बहुत अच्छा होता है, कम्युनिकेशन लेवल में अच्छा होता है। देखो सीधी सी बात है, फर्स्ट हाउस में मरकरी आया तो मार्स के घर में आया, एटलीस्ट ऐसे लोग ना बहुत फास्ट डिसीजन भी लेते हैं। फास्ट डिसीजन लेने की वजह से इनके डिसीजन अधिकतर बार गलत भी जाते हैं। बहुत जल्दबाजी में डिसीजन ले लिया, जैसे कुछ भी दिमाग में आया, बहुत जल्दबाजी में डिसीजन ले लिया, वो गलत चला गया। एटलीस्ट वहाँ सोच समझ कर डिसीजन लें मरकरी फर्स्ट हाउस वाले, और जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना लें, और बच्चे जैसी हरकतों को सोच के बिल्कुल भी डिसीजन ना लें। एटलीस्ट सोच समझ के डिसीजन लें, और फास्ट डिसीजन लेने से थोड़ा सा बचें, थोड़ा सोच समझ के डिसीजन लें। ये नहीं कि पूरा ही एकदम आलस में आए, पर बचें, चीज़ों को एकदम गहराई से सोचें। और कोई भी बात बोले, मरकरी जब फर्स्ट हाउस में होता है, ऐसे बंदों की लड़ाई भी अपने कम्युनिकेशन लेवल की वजह से सबसे अच्छी खासी होती है। क्योंकि ये इन्हें क्या लगता है कि मेरे पास ज्ञान बहुत अच्छा है। अरे आपके पास इंटेलिजेंस बहुत अच्छी, ज्ञान के लिए आपको जुपिटर लेना पड़ेगा। इनको ये लगता है कि हमारे पास थोड़ी सी भी जानकारी, हम उस पर भिड़ जाएंगे पूरी तरह से, वहां लड़ाई हो जाएगी आपकी पक्की। मरकरी फर्स्ट हाउस वालों की सबसे ज्यादा मैंने लड़ाइयाँ जो देखी हैं वो इसी वजह से देखी हैं, थोड़ा सा ज्ञान हुआ, आओ हम भिड़ने के लिए तैयार बैठे हैं।
यहाँ सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ होंगी। मरकरी फर्स्ट हाउस प्राइमरी का टीचर बहुत अच्छा बनाता है। अगर अब मरकरी प्रोमिनेंट है यहाँ और अच्छा कॉम्बिनेशन अगर बना हुआ है तो प्राइमरी का टीचर बनते हुए मैंने बहुत से अच्छे लोगों को देखा हुआ है। मेरे पास बहुत चार्ट आए हैं। मरकरी फर्स्ट हाउस से लिंक जरूर मिलेगा उनका कहीं ना कहीं। मरकरी हर हाल में फिर आपको प्राइमरी टीचर बनाएगा अगर आपके कॉम्बिनेशन अगर बने हुए हैं तो फर्स्ट हाउस के साथ में। और मरकरी फर्स्ट हाउस वाले अपनी कम्युनिकेशन लेवल से बचें कहीं ना कहीं। ऐसा नहीं आप ज्ञान लें, पूरा उस चीज़ को पढ़ें, जब किसी के सामने जाएं जब उस बात को रखें आप। और कम्युनिकेशन के साथ अपने इंटेलिजेंस के साथ तर्क के साथ रखें जब आपकी बात मानी जाएगी, वरना आपको सबसे ज़्यादा ये लड़ाइयों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि इन्हें ये लगता है कि मैं सब कुछ सीख चुका हूँ, क्योंकि लर्नर का कारक है मरकरी, पर ये नहीं है कि वो पूरी तरह से आपको इस पोजीशन पे लेके जाएगा कि आप अब पूरी तरह से उस ज्ञान के मालिक हो चुके हैं। वहाँ जुपिटर भी चाहिए आपको। इस वजह से मरकरी फर्स्ट हाउस वालों को इन चीज़ों से बचना चाहिए। बाकी का मरकरी फर्स्ट हाउस वालों को डेली कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। आप एटलीस्ट अगर कुछ ना कुछ अगर सीखते हैं ना डेली, तो आपके कम्युनिकेशन लेवल का इस हद तक वो होगा विचारों का कि आप एक समाज में एक ऐसे लेवल पे जाने जाएंगे कि ये बंदा कुछ तर्क के साथ कुछ अच्छी चीजें हमें बताता है। पढ़ना बिल्कुल बंद ना करें, नई स्किल्स को सीखना बिल्कुल बंद ना करें। मरकरी फर्स्ट हाउस, मरकरी आपका एटलीस्ट कहीं भी बैठा हुआ है 12 घरों में, सीखना तो बिल्कुल बंद करना ही नहीं है। क्योंकि आपने जब जब सीखना बंद किया, मरकरी आपका कहीं ना कहीं आपको ठप करेगा, आपका कम्युनिकेशन लेवल खराब होगा, आप लोगों के सामने अपनी बात नहीं रख पाएंगे। आप समाज में अगर किसी के साथ भी अगर बैठ के अगर बात अगर करते हैं तो वहां भी आपको कुछ ना कुछ बातें चाहिए। कुछ आपने कुछ लोगों को देखा हो बेवकूफ जैसी बातें करते हैं, उनके पास न तर्क है न ज्ञान है और बेवजह की बातें करते हैं। वो मरकरी कहीं ना कहीं उनका खराब मिलेगा आपको, क्योंकि वो आपको तर्क के साथ बात नहीं करेंगे, हंसी की ठिठोली कर रहे हैं पर वो कोई काम की नहीं। तो वो नॉर्मल किसी को हंसा रहे हैं सिर्फ, क्योंकि उनका मरकरी खराब है और अपने ऊपर ही जोक्स बना रहे हैं। आपने देखा हो मरकरी जितने भी ये स्टैंड अप कॉमेडी वाले हैं, मरकरी इनका ज़्यादा अच्छा नहीं मिलेगा। ऐसे किसी प्लेनेट के साथ में मिलेगा कि जिसकी वजह से ये मरकरी का मजाक बना रहे हैं। पर इनका कहीं ना कहीं मरकरी उस लेवल पे अच्छा मिल सकता है कि ये आईटी सेक्टर को यूज करके, मीडिया को यूज करके और पैसा बना रहे हैं उससे। तो वो कहीं ना कहीं वो यूज तो कर रहे हैं पर मरकरी को अलग वे में यूज कर रहे हैं। तो वो मरकरी उनका ऐसे यूज हो रहा है। मरकरी अलग अलग तरीके हैं, पर आप उसको यूज कैसे कर रहे हैं वो आपके ऊपर है। और वो रियल में ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं कि उनका मरकरी बिल्कुल खराब मिलेगा आपको, बस उसको वो ऐसे तरीकों से यूज कर रहे हैं जिसकी वजह से वो उससे बस पैसा बना रहे हैं। वो अच्छा कम्युनिकेशन लेवल कर रहे हैं अपना, तो वो भी अच्छा है। और मरकरी जब ऐसा होता है तो आदमी को बहुत ऊंचाइयों पे लेके जाता है। और मरकरी का कॉम्बिनेशंस भी बने हुए होते हैं, क्योंकि देखो मरकरी किसी का अगर खराब भी मिला है तो आप ये सोचिए कि आपको मिला क्यों है खराब। ये सारे स्टैंड अप कॉमेडी वाले ये इन सब लोगों के कॉम्बिनेशन कुछ के कॉम्बिनेशंस में होता है। तो आपको अगर खराब मिला है ना, इसका मतलब आपको उसके ऊपर वर्क करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो आपको चाहता है कि मेरे कुछ कर्मास अधूरे रह गए हैं और मेरे कर्मास को तुम पूरा करके जाओ। वो मरकरी फर्स्ट हाउस वाले या मरकरी कहीं भी हो, जब वो बताता है इन सारी चीज़ों को। मरकरी सेकंड हाउस में हो, इंट्रो ज़रूर देख लें, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी ज़्यादा अच्छे लेवल में। सेकंड हाउस में मरकरी बहुत अच्छा होता है, धन का घर है, फैमिली का घर है। तो एक तो फैमिली के प्रति आपको ज़्यादा अपनी कम्युनिकेशन लेवल के थ्रू या आपको ज़्यादा ज्ञान नहीं बांटना हुआ। ऐसे लोग मरकरी सेकंड हाउस वाले अपने फैमिली में सबसे ज़्यादा ज्ञान देते हैं, और ज्ञान होता भी नहीं है अच्छा खासा, क्योंकि वो जुपिटर के पास है ज्ञान या बुद्धि है। सिर्फ बुद्धि मतलब इंटेलिजेंस है कि हम तर्क के साथ इन चीज़ों को कर सकते हैं। और आपने माना कि आप घर की जो व्यवस्था है उसको थोड़ा सा आप मैनेजमेंट के मामले में थोड़ा सा ठीक करें, पर कोई ज्ञान वाला कोई डिसीजन होगा वो आप अपने बुजुर्गों पर छोड़ें। वहां आप अपनी ना चलाएं कि जिसकी वजह से आपको बाद में परेशानियों का सामना करना पड़े। मैंने देखा हुआ है कि लोग मरकरी सेकंड हाउस में ऐसे ऐसे डिसीजंस घर में देते हैं जिसकी वजह से घर वाले परेशानी में फिर डले हुए हैं। घर वाले बोल रहे हैं यहाँ हम प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें या हम कहीं इन्वेस्ट करें पैसे के मामले में, या हमें क्या करना चाहिए। मरकरी सेकंड हाउस वाला बोलेगा ये करते हैं वो करते हैं, जबकि उन्होंने उस चीज़ पर रिसर्च ज़्यादा नहीं कर रखी, अपने मरकरी को अच्छा नहीं कर रखा है, वहाँ डिसीजन आपका गलत जाना है। ऐसे केसेस में वहाँ से बचें। अगर आपका मरकरी बहुत अच्छा है, जुपिटर भी आपने बहुत अच्छा कर रखा है, जिसकी वजह से आपका कम्युनिकेशन लेवल या आपने वो चीज़ें रिसर्च के थ्रू बहुत अच्छी कर ली हैं, आपका डिसीजन 100% वो अच्छा जाना है, क्योंकि आप तर्क के साथ वो चीज़ें बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। आपकी फैमिली में एक जो इज्जत जो होगी वो अच्छी होगी। और सेकंड हाउस का मरकरी, ये लोग अपने स्किल्स पे जितना ज़्यादा काम करेंगे,
जितने अपने स्किल्स को डेवलप करेंगे ये लोग उतने ही आगे जाएंगे, इतनी वेल्थ अपनी अच्छी बहुत करके जाते हैं मरकरी सेकंड हाउस वाले। अगर ये अपने स्किल्स पे अगर काम करना अगर ये बंद अगर कर दें या कुछ नया सीखना बंद कर दें, बुक्स रीडिंग वगैरह ये सारी चीज़ें और स्किल्स की वजह से ये ऐसे हो जाए कि हमें कुछ सीखना ही नहीं है, जो चल रहा है उसे चलने दें, ये कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, वेल्थ को अपनी को बहुत अच्छी नहीं बढ़ा पाएंगे। फूड भी इनको बहुत अच्छे तरीके से खाना चाहिए, गंदा फूड नहीं खाना चाहिए। मरकरी है तो वहाँ ऐसे समझिए कि जैसे एक बच्चे को फूड जो खिलाया जाता ना, मरकरी बच्चा भी है, बच्चे को जैसे फूड एक सात्विक फूड जो खिलाया जाता है कि अभी बच्चा छोटा है तो इसको हमें दूध पिलाना चाहिए या सात्विक फूड ही खिलाना चाहिए, बाहर की चीज़ें हमें नहीं खिलानी चाहिए। ये समझिए आपके लिए भी वही चीज़ें हैं। आप जितना अच्छा क्वालिटी का फूड आप खाएंगे आपका दिमाग उतना ही अच्छा चलेगा यहाँ। तो मरकरी सेकंड हाउस वालों के लिए ये सबसे बेस्ट रेमेडी होता है, बाहर का गंदा संदा नहीं किया, क्योंकि मरकरी की सेकंड राशि भी सिक्स हाउस वाली होती है, तो वो आपको बीमारियों में सबसे ज़्यादा घेरेगी। मरकरी की बीमारियां बहुत भयंकर होती हैं, नर्वस सिस्टम डैमेज कर देना, पैरालिसिस हो जाना, या स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो जाना, या आपके गले से रिलेटेड कोई कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो जाना, ये सारी चीज़ें मरकरी दे देता है फिर। तो आपको इन सारी चीज़ों का भी सामना करना पड़ सकता है। ऐसे केसेस में फूड की अपनी हैबिट अच्छी सुधारें, अपने ज्ञान को कहीं ना कहीं बहुत अच्छा करें, स्किल्स को बहुत अच्छा करें, कुछ ना कुछ नया सीखते रहें, कुछ ना कुछ नया पढ़ते रहें, बुक्स रीडिंग की एटलीस्ट आदत डालें। तो आपको एक जो कहते हैं ना वेल्थ के रूप में, एक फैमिली के रूप में जो जाना जाएगा, वो आपको बहुत अच्छी ऊंचाइयों पे जाना जाएगा कि ये बंदे कुछ करते हैं और कुछ करके गया है ये बंदा, तो वो बहुत अच्छा होता है। मरकरी अगर किसी का थर्ड हाउस में हो, इंट्रो ज़रूर देख लें, आपको एटलीस्ट पूरा समझ में आएगा कि कैसे काम करता है मरकरी। मरकरी थर्ड हाउस में जब होता है ना, तो किसी बंदे का अच्छा रिजल्ट देने के लिए होता है, खुद का घर है एक तरीके से, नए स्किल्स को सीखने का घर है, हाथों से कुछ स्किल्स हैं, सीए का, अकाउंट्स का, इन सारी चीज़ों में बहुत अच्छा बनाता है, मैनेजमेंट में बहुत अच्छा बना देता है, और हार्ड वर्क में बहुत अच्छा बनाता है यहाँ, क्योंकि यहाँ हार्ड वर्क का थर्ड हाउस हार्ड वर्क का घर है, खुद के घर में। और एटलीस्ट आपको ऐसी चीज़ों के लिए बनाता है यहाँ मरकरी कि आप जो इंटेलिजेंस के थ्रू, जो हार्ड वर्क के थ्रू कोई बंदा काम कर रहा है, आप इंटेलिजेंस के थ्रू वो बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। नहीं, ट्रैवलिंग का कारक भी होता है यहाँ, तो ट्रैवल से आप बहुत कुछ सीखते हैं इस जीवन में। आप एटलीस्ट मरकरी थर्ड हाउस में हो, उसको बंदे को कहीं ना कहीं की ट्रैवल कुछ ना कुछ करती रहनी चाहिए, जिसकी वजह से मरकरी बहुत अच्छा यहाँ रिजल्ट। बुक्स कुछ ना कुछ पढ़ें, नई स्किल्स पे कुछ ना कुछ काम करें, मीडिया टेक्नोलॉजी से जुड़ के कुछ ना कुछ काम करें, मरकरी थर्ड हाउस में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। यहाँ आपको बहुत ऊंचाइयों पे लेके जाता है मरकरी थर्ड हाउस। ऐसे लोग जब जब सीखना बंद कर देते हैं, इनका डाउनफॉल होना स्टार्ट हो जाता है मरकरी थर्ड हाउस वालों का, क्योंकि आपको फिर वहाँ दुनिया से आप पीछे ही जाने वाले, क्योंकि आप टेक्नोलॉजी से पूरी तरह से पीछे जा रहे हो, तो वहाँ आपको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे केसेस में सबसे अच्छा यही है कि कहीं ना कहीं आपको नया कुछ सीखते रहें, नए ट्रैवल पे जाएं, नया कुछ सीखें, अपने भाई बहनों का एटलीस्ट साथ ना छोड़ें। मरकरी थर्ड हाउस, मरकरी सेकंड हाउस फैमिली के साथ कहीं ना छोड़ें, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। मरकरी थर्ड हाउस आप भाई बहनों का साथ ना छोड़ें, तो आपके लिए बहुत अच्छा, उनके लिए कुछ ना कुछ सिखाएं, अपने लिए कुछ ना कुछ सीखें, तो आपको बहुत ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए होता है मरकरी थर्ड। मैंने ऐसे लोगों को अकाउंट्स में भी बहुत अच्छे देखा है, क्लर्क के लिए बेस्ट पोजीशन है ये। किसी गवर्नमेंट विभाग में आप देखोगे मरकरी थर्ड हाउस से उनका हर हाल में कनेक्ट मिलेगा। आप देखोगे गवर्नमेंट से जुड़ने के लिए वो क्लर्क की जो नौकरी जो होती है बैंकिंग सेक्टर में, एटलीस्ट क्लर्क के लिए जुपिटर और मरकरी का कॉम्बिनेशन आपको हर हाल में देखने को मिलेगा। तो थर्ड हाउस से आपको लिंक हर हाल में मिलेगा आपको। तो यहाँ क्लर्क के लिए भी, सीए के लिए भी बहुत अच्छा चार्ट होता है ये मरकरी थर्ड हाउस में। यहाँ पर मरकरी अच्छा होना चाहिए, ये नहीं कि पूरी तरह से अस्त है या खराब है, तो वो सारी चीज़ों में फिर वो कम होगा। आदमी नया सीखने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और सीखने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करने पड़ेंगे। एटलीस्ट वो चीज़ जो एक बार में वो सीख सकता है, वो उसको कहीं ना कहीं 2 से 3 बार लगेंगे मरकरी थर्ड हाउस में अगर होगा तो। ये सारी चीज़ें होती हैं। मरकरी किसी का फोर्थ हाउस में हो, मरकरी फोर्थ हाउस में इंट्रो ज़रूर देख लें, जब आपको पूरी तरह समझ में आएगा। मरकरी जब फोर्थ हाउस में होता है ना, तो यहाँ ना थोड़ा सा चंद्रमा का घर है, तो यहाँ आदमी थोड़ा सा स्लो ज़रूर हो जाता है मरकरी फोर्थ हाउस में। मैंने ऐसे लोगों को देखा हुआ है, थोड़े से स्लो हो जाते हैं। जहाँ मरकरी क्विक रिएक्शन का कारक है, जल्दी काम करने का कारक है, इंटेलिजेंस के साथ काम करने का कारक है, या बंदा थोड़ा सा स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से बंदे को ना अपने
जो जीवन में जो कुछ उसे एक्टिव होकर जो काम जो करने चाहिए, जो फास्ट काम जो करने चाहिए, कुछ नया सीखते हुए काम करने चाहिए, वो थोड़ा सा भोग विलास की ओर, क्योंकि यहाँ 4th हाउस में कंफर्ट का भी होता है अपना, तो वो कंफर्ट के चक्कर में वो चीज़ें सीखना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से इन लोगों को नया कुछ सीखने के लिए, नया आगे कुछ जमाने के साथ कुछ चलने के लिए, कम्युनिकेशन कुछ किसी के साथ करने के लिए, इंटरव्यू के लिए इनको बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने की मेहनत होती है, और इनको मेहनत लगती भी फिर खूब है। ऐसे लोग किसी ट्रैवल से रिलेटेड, अगर किसी ऐसी जॉब में जहाँ ट्रैवल बहुत करनी पड़ती है, तो बहुत अच्छे आगे बढ़ते हैं। कंफर्ट का घर है बेशक, पर 3rd हाउस में हो तो ट्रैवल और ही अच्छी है, पर 4th हाउस में भी है, और आपकी 3rd हाउस से कनेक्ट है या 4th हाउस में भी है, आपकी ट्रैवल अगर है तो एटलीस्ट आप बहुत ऊपर जाने वाले हो, क्योंकि आप उस कंफर्ट को छोड़कर जा रहे हो। हर घर अपने आप में कहता है कि मेरे अगर विपरीत अगर आप जाओगे ना, मैं आपको बेस्ट रिजल्ट देके दिखाऊंगा। तो मरकरी जब 3rd हाउस में होता है, ऐसे लोग ट्रैवल के लिए कहीं ना कहीं निकले, नया कुछ सीखने के लिए निकले, तो आपको ये इतना ज़्यादा एंड में जाके सुख देता है कि आपको किसी एक ऐसी पोजीशन पे लाके रख देगा कि जो आपने सोचा नहीं होगा उस कंपनी में या उस जॉब में, या आप उस किसी व्यापार को करते हैं तो शुरुआत में आपको भागा दौड़ी वाली मेहनत खूब करनी पड़ेगी। या मरकरी आपको कहेगा नए नए लोगों से मिलो, नई नई कम्युनिकेशन से करो, और नई नई चीज़ों के साथ करो, टेक्नोलॉजी के साथ चल के चलो, मीडिया और जो नई नई जो जितनी भी टेक्नोलॉजी उनके साथ चलो। जैसे आपने कुछ लोगों को देखा होगा, पहले शॉप अच्छी खासी चल रही थी और सभी लोगों का अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था, घर बैठे बैठे बिजनेस, 4th हाउस का बिजनेस चल रहा था उनका, के घर में शॉप है और अच्छी खासी चल रही। जिनका मरकरी बहुत अच्छा था, वो टेक्नोलॉजी से मिले, आगे उन्होंने अपने व्यापार को ऑनलाइन किया या कैसे भी किया, बहुत अच्छा आज मार्केट में नाम है उनका, एडवर्टाइजमेंट करके या चीज़ें करके, या उन्होंने लोगों से कम्युनिकेशन उनका अच्छा है कि लोग बोलते हैं अरे यार इस बंदे से सामान लेते हैं, एटलीस्ट इस बंदे के पास जाते हैं, यहाँ से हम शॉपिंग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो कहते हैं यार इस बंदे की आदत बहुत अच्छी है, कम्युनिकेशन लेवल बहुत अच्छे का है, लोगों को समझाता बहुत अच्छा है, सही से बताता बहुत अच्छी तरह से है। वहाँ वो मरकरी की आपको ज़रूरत पड़ेगी। लोग सोचते हैं मरकरी की हमें ज़रूरत ही क्या है, तो मरकरी की वहाँ आपको ज़रूरत पड़ेगी। एटलीस्ट आपके पास कस्टमर भी जब ही आएगा आपके, सर इसकी मुझे सर्विस बहुत अच्छी लगी, वो मरकरी आपको देगा। इसीलिए 4th हाउस वालों के लिए मरकरी थोड़ा सा यहाँ खराब हो जाता है, जो लोग आलस में रह के इन चीज़ों को नहीं कर पाते हैं। एटलीस्ट आपको ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। रेमेडी कोई अलग से निकल के नहीं आते, रेमेडी वही नॉर्मल रेमेडी है जो आप सभी करते हैं, और वो बहुत आगे बढ़ रहे हैं उन चीज़ों से, क्योंकि वो नॉर्मल रूटीन की जो चीज़ें हैं, जो प्लेनेट के जो एक कारक तत्व हैं, उन चीज़ों को यूज़ करके जो चल रहे हैं, वो बहुत आगे लोग जा रहे हैं। तो वो मरकरी सारा सब कुछ बताता है। मरकरी किसी का 5th हाउस में बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि ये मरकरी बुद्धि का कारक है और 5th हाउस हमारी ऑलरेडी बुद्धि है, तो ज्ञान का भी है एक तरीके से, सन का घर होता है, तो ये बेस्ट कॉम्बिनेशंस में से एक माना जाता है। ऐसे लोग अपनी इंटेलिजेंस के लिए, अपनी सत्ता के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि राजा वाले घर में कहीं ना कहीं गया है तो राजा को लगता है वो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। यहाँ अगर मरकरी खराब है तो ऐसे लोग सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ फिर गिने जाते हैं। करे यार ये अपनी चीज़ों पर अड़ जाता है और मानता किसी की है नहीं, क्योंकि सन का घर है, वह अड़ वो पूरी तरह से जाएगा कि मेरे से ज़्यादा ज्ञानी आदमी कोई नहीं है, और वो वहाँ भिड़ने को पूरी तरह से तैयार हो जाएगा, जिसकी वजह से ये फिर बेवकूफ़ जाने जाएंगे। तो मरकरी 5th हाउस में अच्छा भी है खराब भी। अगर आपकी कुंडली में मरकरी अगर आपने अच्छा नहीं कर रखा है तो आप एक बदनामी के तौर पे जाने जाओगे एक समाज में, वो जो फेम जो होगा ना वो आपका एक बदनामी के तौर वाला होगा। मरकरी 5th हाउस में आपको बहुत अच्छा है, आपने मरकरी को बहुत अच्छे से यूज़ कर रखा है। बुक्स पढ़ के, इंट्रो नहीं देखा है तो इंट्रो जरूर देख लें एक बार, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। बुक्स पढ़ के, नई कम्युनिकेशंस को डेवलप करके अपने अंदर, नई स्किल्स को सीख के, तो यहाँ मरकरी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला होता है। स्किल्स इन द सेंस मैंने जो बताया कि स्किल्स वही नहीं होता कि आप नई नई चीज़ों को सीखें, लैंग्वेज सीखना, ये सब सीखना, ये तो स्किल्स में ही, पर आप अपने जीवन में कुछ भी चेंजेस ला रहे हैं वो स्किल्स में ही आएगा। जैसे आप कि पहले कपड़े पहनने का तरीका कुछ और था, आज कुछ और है, इसका मतलब आप स्किल्स को सीख रहे हैं कि मुझे समाज के साथ कैसे चलना है आगे, मरकरी वही है। समाज को साथ लेके कैसे चलना है, उसके साथ कैसे चलना है, मरकरी वही है। तो मरकरी हमें इन सारी चीज़ों के बारे में बताता है कि हमें चीज़ें सीखनी कैसे हैं। आप शॉपिंग करने जाते हैं, पहले आपको कपड़े की नॉलेज नहीं थी, अब आपको कपड़े की नॉलेज है, किसी चीज़ को खरीदने की नॉलेज, वो भी स्किल्स ही है, क्योंकि आप एटलीस्ट कुछ तो सीख रहे हैं वहाँ। कोई बंदा जो कमरे में ही रहता है, कुछ सीखने को ही राजी नहीं है या सीखना नहीं चाहता है, अपने अंदर चेंजेस नहीं लाना चाहता है, मरकरी उसको बहुत ज़्यादा खराब मिलेगा, क्योंकि इंटेलिजेंस अच्छी मिलेगी नहीं।
इसीलिए शॉर्ट ट्रैवल का कारक माना जाता है मरकरी, कि आप शॉर्ट ट्रैवल से एटलीस्ट कुछ तो वहाँ खरीदोगे, कुछ तो आप वहाँ सीखोगे, 4 लोगों से आप मिलोगे, जिसकी वजह से आपकी चीज़ें अच्छी होंगी। तो मरकरी 5th हाउस में बहुत अच्छा है, इंटेलिजेंस के भी बहुत अच्छा है। मैंने ऐसे लोगों को बहुत अच्छी पोजीशन पे देखा हुआ है जिनका मरकरी अच्छा है, जो कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं। मैंने एटलीस्ट मरकरी 5th हाउस वालों को या लिंक मरकरी 5th हाउस से लिंक वालों को कंपनी में मैंने एचआर सीईओ तक बनते हुए देखा है। बहुत अच्छे लेवल के चार्ट होते हैं इनके, और फेम के लिए ये जाने जाते हैं। ये ऐसे बंदे होते हैं कि पूरी कंपनी में इनका एक नाम होता है कि ये बंदा है जो हमें इन प्रॉब्लम से निकाल सकता है। यहाँ कोई प्रॉब्लम हो जाए वहां फिर जाना जाएगा, क्योंकि आपके पास इंटेलिजेंस इस प्रकार की होती है। मरकरी है और 5th हाउस वैसे ही बुद्धि का होता है, ज्ञान का भी होता है, तो आपके पास इतनी अच्छी बुद्धि दे देता है फिर मरकरी वहां, कि लोग बोलते हैं यार ये जो बंदा है ना, इसके काम करने का जो तरीका वो बेस्ट है, इसके अलावा कोई इस काम को कर ही नहीं सकता। तो वो मरकरी 5th हाउस में हमें बताता है। तो मरकरी 5th हाउस का बहुत अच्छा है, बस आपको इसे यूज करना आना चाहिए, आपको इसके साथ चलना आना चाहिए। आपका मरकरी अच्छा भी है और आप नई चीज़ों को नहीं सीख रहे हैं, या नए जमाने के साथ बुक्स रीडिंग करके या नया कुछ सीख के अगर आप नहीं चल रहे हैं, तो आपको वो डाउनफॉल देगा ही देगा, नो डाउट। तो इसीलिए जब आपके पास जब कुंडली जब आए ना, चार्ट जब कभी आए, तो आपको देखना है कि मरकरी आदमी ने यूज कैसा किया हुआ है, क्या उसने प्लेनेट को यूज किया हुआ है, वो आपको चार्ट देखते ही पता लग जाएगा। ये थोड़ी से एक्सपीरियंस के बाद आएगा, पर आपको एटलीस्ट पता पड़ जाएगा कि भक्ति कैसे नेचर का है, लग्न कैसा है इसका, और लग्न से ये चीजें सीखना चाहता है या नहीं सीखना चाहता है। तो वो सारी चीजों के बारे में हमें बताता है, फिर आपको पता लगेंगे कि ये बंदा चल किस दिशा में रहा है। मरकरी अगर किसी का 6th हाउस में हो, इंट्रो जरूर देख लें, जिसके बाद आपको चीजें समझ में आ जाए। मरकरी 6th हाउस में होता है तो आपको दिखा होगा कुछ कुछ लोगों को ना तर्क के साथ चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं, मैनेजमेंट के साथ चीज़ें पसंद आती हैं। मरकरी 6th हाउस में बीमारियां, अगर आपने मरकरी अच्छा नहीं कर रखा है नया कुछ सीखने के लिए, डिप्रेशन एंजाइटी के शिकार हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा दे सकता है। स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम, ये भी आपको दे सकता है। गले से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको देगा, कम्युनिकेशन लेवल में आपको प्रॉब्लम दे सकता है। तो ऐसे केसेस में ना मरकरी 6th हाउस में बहुत अच्छा है। बीमारियों के लिए थोड़ा सा खराब है, पर आपको बीमारियां समझनी पड़ेंगी, फूड हैबिट अपनी अच्छी कहीं ना कहीं रखें तो आपको बीमारियां नहीं होंगी। मरकरी 6th हाउस में मैंने ऐसे लोगों को बहुत अच्छी सर्विस देते हुए देखा है, लोगों को। अच्छा हाउस है, ऐसा भी नहीं है कि 6th हाउस सिर्फ बीमारियां बीमारियां देता, नहीं, सर्विस भी देने का होता है, नया कुछ सीखने का भी होता है। मरकरी खुद के घर में होता है, जिसकी वजह से ये कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत अच्छे जाने जाते हैं, पढ़ाई के लिए बहुत अच्छे जाने जाते हैं, किसी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए बहुत अच्छे लेवल पर जाने जाते हैं। क्योंकि आप देखेंगे इंटरव्यू के लिए भी, कम्युनिकेशन के लिए भी मरकरी चाहिए, जिसकी वजह से 6th हाउस में होता है कम्पिटेटिव एग्जाम, फाइट का भी होता है। 6th हाउस हमारा लड़ने का भी होता है, तो लड़ने के लिए वो वाली फाइट नहीं रही है आजकल कि किसी से युद्ध हो रहे हैं, कंपटीशन वाली फाइट। बहुत अच्छे लोग जाने जाते हैं ये कंपटीशन के लिए, तैयारी करने के लिए, कुछ अच्छा नया पढ़ने के लिए, बहुत अच्छे लोग होते हैं ये मरकरी 6th हाउस। आपको सिर्फ ऐसे लोगों को, मरकरी जब किसी का भी 6th हाउस में हो, ऐसे बंदे को नया कुछ ना कुछ हर वक्त सीखना चाहिए। जब कुछ मिले सीखो कुछ ना कुछ। और गलत दिशा में अगर डायरेक्शन में अगर आप जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको सीखने की ज़रूरत है कि हम सही डायरेक्शन में कैसे सीखें। डेली बुक्स पढ़ें, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, एटलीस्ट मंदिर जाएं। मरकरी 6th हाउस में आपको एटलीस्ट मंदिर तो हर हाल में जाना चाहिए, जिसकी वजह से आपकी डायरेक्शन सही हो, गलत डायरेक्शन ना हो आपकी, तो जिसकी वजह से आपकी सारी चीज़ें ठीक हो पाएँ। और आपको कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए नॉर्मली बहुत अच्छा होता है मरकरी, क्योंकि आपको सिर्फ सीखना है, आपको कुछ ना कुछ अपने अंदर नए नए चेंजेस लेके आने हैं, तो आपके लिए यहाँ मरकरी 6th हाउस में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। मरकरी 6th हाउस में नो डाउट बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, बस आपको कुछ ना कुछ निरंतर सीखने की ज़रूरत होती है, वहाँ शांत बैठने की ज़रूरत नहीं होती। कम्युनिकेशन लेवल आपका बहुत अच्छा है। ये ऐसे लोग टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छे देखे हैं मैंने, ये किसी ना किसी कंपनी में बहुत अच्छे लेवल पे जाने जाएंगे, इंजीनियरिंग के रूप में इंजीनियर बहुत अच्छे बनते हैं मरकरी 6th हाउस वाले, और अच्छी चीज़ें करते हैं, अच्छा पैकेज के साथ भी, बहुत अच्छे लोगों को देखा हुआ है। मरकरी किसी का 7th हाउस में हो, थोड़ा सा मानना जाता है कि देखो सैटर्न यहाँ उच्च के होते हैं, वीनस का घर है नेचुरल काल पुरुष की कुंडली में, तो मरकरी यहाँ आपको जो स्पाउस जो मिलने वाला है, वो कहीं ना कहीं आपको जो मिलेगा वो ऐसे बच्चे के नेचर वाला मिलेगा। और अधिकतर केसेस में मैंने देखा हुआ है कि मरकरी यहाँ जब
सेवन्थ हाउस में जब होता है, इंट्रो जरूर देख लें एक बार, जिसको आप चीज़ें समझ में आ जाए। मरकरी जब सेवन्थ हाउस में होता है तो ऐसे लोगों का जो स्पाउस जो होता है वो उम्र में भी बहुत अच्छे लेवल पे छोटा होता है। और मरकरी सेवन्थ हाउस में तो व्यापार के लिए बहुत अच्छा जाना जाता है ये। आपको कुछ नई टेक्नोलॉजी के साथ व्यापार, जो पूरे आपके मार्केट में कुछ नई चीज़ जो होगी वो मरकरी सेवन्थ हाउस वाला करके देगा वहाँ, कि मैं सबसे हटके दुकान खोलता हूँ और सबसे हटके चीज़ें मैं करता हूँ और सबसे हटके मैं व्यापार करूँगा यहाँ। और नई चीज़ों को सीखने के साथ वो नई टेक्नोलॉजी के साथ व्यापार करेगा वहाँ। कुछ लोग ओल्ड पद्धति पे चलते हैं कि जैसा हमारा बाप दादा के टाइम से जो चलता हुआ आ रहा है हम उसी पे चलेंगे। तो मरकरी जब सेवन्थ हाउस में होता है, ऐसे बंदे ना नई टेक्नोलॉजी के साथ चलें तो इनका व्यापार बहुत ऊपर तक जाता है। एक समाज में जो एक इज्जत होती है ना, वो इनकी अलग टाइप की होती है फिर, कि जो हटके जो मार्केट में जो कर रहा है वो बस यही बंदा कर रहा है। आपने देखा होगा कोई मार्केट कपड़ों की, यही सिर्फ कपड़ों की मार्केट है, वहां ये लोग आएंगे और कपड़ों में ही कुछ अलग चेंजेस लेके आएंगे कि हम कुछ ना कुछ विदेश से कुछ कपड़े इंपोर्ट करते हैं। वहां कपड़ों की मार्केट चल रही है नॉर्मल, इनकी दुकान बिल्कुल हटके मिलेगी फिर आपको वहाँ, या फिर ऑनलाइन सेगमेंट्स में मिलेगी कि हम ये चीज़ में अच्छी हम कर सकते हैं, या कुछ नई चीज़ आपको वहाँ देखने को मिलेगी। वो मरकरी सेवन्थ हाउस वाले नया कुछ चेंजेस करते रहना, और ये पुराने पैटर्न पे नहीं चलते कि एक साथ मरकरी सेवन्थ हाउस में तो उनको चलना भी नहीं चाहिए कि आपका जो चलता हुआ आ रहा है उसी पे ही आप चल रहे हैं, नहीं, कुछ ना कुछ वहाँ चेंजेस करते रहिए, कुछ ना कुछ नया वहाँ ट्राई करते रहिए, तो आपको बहुत अच्छा चलने वाला है। फिर वहाँ टेक्नोलॉजी से जोड़ के आप चीज़ें करिए। तो मरकरी सेवन्थ हाउस में मैंने ऐसे लोगों को व्यापार बहुत अच्छे लेवल पे देखा हुआ है। पर हाँ, सेवन्थ हाउस में मरकरी जब होता है तो स्पाउस के लिए थोड़ा डिफिकल्ट भी होता है, क्योंकि ऐसा होता है कि आपका स्पाउस एक बच्चे जैसे नेचर का है, तो उसको बच्चे जैसे के तौर पे ट्रीट करिए। आप उसको ये नहीं कह सकते कि अरे बिल्कुल ही बच्चे हो, पागल हो, ऐसी हरकतें करते रहे, तो वो उनका नेचर है। तो उनको आप प्यार से समझाइए, चीज़ें करिए, तो आपका यहाँ रिश्ता बहुत अच्छा चलेगा। वरना मरकरी सेवन्थ हाउस में ऐसे लोग ना बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं अपने स्पाउस की वजह से, कि यार स्पाउस हमें ऐसा मिल गया कि बिल्कुल बच्चे जैसी बुद्धि और हम बिल्कुल पागल होते जा रहे हैं, क्या करें, समझाएं, समझते नहीं। उनको प्यार से समझाएं, चीज़ें करें। मरकरी एटलीस्ट आप इतना अच्छा करें कि चीज़ें आप कम्युनिकेशन के साथ उनको अच्छे से समझा पाएँ। अगर आपका कम्युनिकेशन लेवल अगर अच्छा नहीं है, मरकरी अच्छा नहीं है, आप कुछ नया सीखते नहीं हैं, बुक्स आप पढ़ते नहीं हैं, या नया कुछ सीखने के लिए आप तैयार नहीं रहते, तो आपको यहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम आने वाली है। बाकी का मरकरी बहुत अच्छा है। मरकरी इन एट्थ हाउस, इंट्रो ज़रूर देख लें, जिसके बाद आपको चीज़ें ऑलमोस्ट समझ में आ जाए। मरकरी अगर किसी का एट्थ हाउस में जब होता है तो ऐसे बंदे ना बहुत डीप रिसर्च में सोचने वाले होते हैं। एट्थ हाउस में तो लोग बोलते हैं अरे बुद्धि इसकी पूरी तरह से खराब हो गई, बुद्धि से ये कुछ ज़्यादा सोच, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। माना कि हालांकि उसकी अगर संगत अगर अच्छी नहीं हुई, मरकरी एट्थ हाउस वाले की अगर संगत अगर बहुत खराब निकली, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा बिगड़ जाते हैं फिर एंड में। सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं ये खतरनाक चीज़ों के लिए, किसी का नुकसान पहुंचाने के लिए। बुद्धि से इतना लोगों का नुकसान पहुंचाते हैं कि लोग फिर इनको समाज से ही निकाल देते हैं पूरी तरह से। पर इनकी अगर संगत अगर इन्होंने अगर अपनी अगर बहुत अच्छी अगर कर ली मरकरी एट्थ हाउस में, ऐसे लोग डीप रिसर्च में जाते हैं, कुछ नया खोज के लेके आते हैं, इंटेलिजेंस प्लस डीप रिसर्च। मैंने ऐसे बंदों को पीएचडी में इतनी अच्छी डिग्रीज में, इंजीनियरिंग में तो पूछो ही मत, बेस्ट कॉम्बिनेशंस में से होता है ये ऐसे लोगों का। ऐसा कुछ करके जाते हैं कि इंजीनियर की लेवल पे कि कंपनीज में इनको ना पूछा जाता है एक लेवल पे कि कोई बंदा है जो इतना डीप में रिसर्च में सोचने के बाद हमें जो परमानेंट सोल्यूशन दे दे, जो इतना लॉन्ग टर्म में सोल्यूशन दे दे कि जिसके किसी को उम्मीद ही नहीं होती, भविष्यतम सोल्यूशन, वो मरकरी एट्थ हाउस देके जाता है। कम्युनिकेशन लेवल के लिए इनको बहुत डीप में रिसर्च करने के बाद बहुत सोच समझ के ये बातें बोलते हैं। बुक्स रीडिंग भी करेंगे तो ऐसी ऐसी बुक्स पढ़ते हैं ये लोग मरकरी एट्थ हाउस वाले, कि जो समाज बिल्कुल पूछना नहीं चाहता, कह रहे यार मैं, मुझे ऐसी पसंद है कि जो डीप मेरे को नॉलेज दे। मरकरी एट्थ हाउस वाले इंटेलिजेंस बहुत अच्छी होती है, ऐसे लोग ना बहुत ऊंचाई पे जाते हैं अगर ये डीप रिसर्चर के अगर सोचने वाले होते हैं। ऐसे नहीं कि नॉर्मल सोचने वाले हो गए तो जिसकी वजह से इनको नहीं। पर मरकरी जब एट्थ हाउस में जब होता है तो ये सोचिए कि ये लोग कितना स्पीड में बोलने वाले, मतलब कितना फास्ट काम करने वाले, पर डीप में सोच के काम करने वाले बहुत अच्छे लोग होते हैं। पैसा बहुत अच्छा ये बनाते हैं। जिस टाइम पे ये सीखना बंद अगर कर दें, डीप रिसर्च में जाना ये बंद अगर कर दें, तो फ्यूचर खत्म है, डाउनफॉल इनका होना स्टार्ट होता है। मरकरी एट्थ हाउस में बहुत अच्छा बनाता है इन चीज़ों में।
इसीलिए डीप रिसर्च में सोचें, नया कुछ पढ़ते रहें, नए कुछ आइडियाज़ डेवलप करें, तो बहुत अच्छा है आपके लिए मरकरी 8th हाउस में। खराब रिजल्ट नहीं देता है। और ऐसे लोगों की, अच्छा मरकरी 8th हाउस में होता है, मैंने ऐसे लोगों की स्कूलिंग में परसेंटेज ज़्यादा अच्छी नहीं देखी हुई है, क्योंकि ये कोई बंदा बहुत जल्दी पढ़ रहा है, ये उसको डीप में पढ़ के जा रहे हैं, तो ये उस लेवल के नहीं होते हैं कि बहुत जल्दी पढ़ के और चीज़ें कर लें, पर नहीं, पर डीप में सोच के जब ये काम ये करते हैं, तो इनको बेस्ट जाना जाता है कि कोई बंदा है जो डीप में कुछ लिख के जा रहा है। आंसर राइटिंग में बहुत अच्छे होते हैं मरकरी 8th हाउस वाले, क्योंकि ये डीप में अगर किसी को चाहिए, कुछ रिसर्च वर्क पे अगर चाहिए, तो बहुत अच्छा लिखेंगे वहाँ। इसीलिए मरकरी 8th हाउस में बहुत अच्छा होता है। अगर आपने अपनी संगत अच्छी है, आपकी बुक्स रीडिंग हैबिट अगर अच्छी है, अगर आपका कम्युनिकेशन लेवल अच्छा है, आपको लोगों से मिलना जुलना बहुत अच्छे से आता है, मरकरी 8th हाउस में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे के जाता है। मरकरी किसी का 9th हाउस में हो, इंट्रो ज़रूर देख लें एक बार, जब आपको पूरी तरह से समझ में आएगा कि आपको कैसे क्या क्या करना है। अच्छा, मरकरी अगर 9th हाउस में है, तो ऐसे लोगों को ना बहुत अच्छा मैंने कम्युनिकेशन में देखा हुआ है, ज्ञान के साथ अपनी बातें रखते हैं, किसी के सामने जब रखते हैं। ऐसे लोगों को मैंने बुक्स लिखते हुए भी देखा है, बहुत अच्छी अच्छी बुक्स लिख के जाते हैं, कुछ नए ज्ञान के साथ लिख के जाते हैं, क्योंकि मरकरी ना बुक्स रीडिंग की हैबिट भी है। ऐसे लोग नई नई बुक्स पढ़ेंगे, नए विचारों को प्रकट करेंगे और नया कुछ लिखेंगे, धर्म के रास्ते पे चलेंगे, और अच्छा इनका विकास होता है, बुद्धि और अच्छी काम करती है, जिसकी वजह से इनको मरकरी बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पे लेके जाता है। तो मरकरी यहाँ 9th हाउस में बहुत अच्छा होता है। अगर आदमी धर्म की राह पे चल के और नई नई बुक्स पढ़ के, नए अपने आइडियाज़ लेके, नया कुछ सीख के, और कम्युनिकेशन लेवल अपना इतना अच्छा कर ले कि कुछ नई नई चीज़ें सीख के, तो ये लोग बहुत ऊंचाइयों पे मैंने देखे हुए हैं। पर मरकरी 9th हाउस में प्रॉब्लम छोटी सी बस ये देता है कि ये लोग ना जल्दी सीखना नहीं चाहते। जुपिटर का घर है, वो बच्चे को ना जुपिटर बोलता है ज्ञान के साथ सीखो, और इनको गाइडेंस करने वाले भी कुछ लोग ऐसे मिलेंगे कि जो इनको हमेशा ये समझाएंगे जल्दी नहीं सीखना है, पर एटलीस्ट जो भी सीखना है वो क्वालिटी के साथ सीखना है, क्वांटिटी के साथ नहीं सीखना, क्वालिटी के साथ सीखना है। मरकरी क्वांटिटी में सीखना चाहता है, जो भी सीखूं जल्दी सीखूं, खत्म करूं कहानी। वहां जुपिटर वाले घर में इनको क्वालिटी के साथ सीखना होगा, वह जुपिटर यही बोलेगा, और इनको लोग भी जो मिलेंगे, जो टीचर्स भी जो मिलेंगे, गुरु भी जो मिलेंगे, एटलीस्ट आपको कोई अगर एक आपको छोटी सी भी बात कोई बता जाए, वो आपका गुरु ही है। आजकल गुरु के रूप में आपको ऋषि मुनि देखने को नहीं मिलेंगे, जो आपको अच्छा ज्ञान कोई दे जाए, कुछ चाहे आपको कोई बच्चा ही क्यों ना दे जाए, एटलीस्ट वो आपका गुरु है, क्योंकि वो आपने गुरु के तुल्य ही आपको ज्ञान दे के गया है। मरकरी 9th हाउस में जब होता है, ऐसे लोगों को गुरु भी ऐसे मिलते हैं, जिनको बोलते हैं क्वालिटी में सीखो। तो इनको जब जब ये क्वालिटी में सीखेंगे, ये कुछ समाज के लिए कुछ नया दे के जाएंगे, और ये सिर्फ सोचेंगे कि अरे जल्दबाजी में करते हैं, कोर्स करना है हमको, कोर्स खत्म करके अपना किस्सा खत्म करते हैं, तो इनका विकास कभी नहीं होना, ये कभी अच्छी पोजीशन पर नहीं पहुंचने वाले। ऐसे केसेस में मरकरी जब 9th हाउस में जब होता है, ऐसे लोगों को क्वालिटी में सीखना चाहिए, कोर्स खत्म करने के लिए नहीं सीखना चाहिए, कुछ अपने अंदर नए चेंजेस लाने के लिए सीखना चाहिए, नया कुछ ज्ञान के रूप में सीखना चाहिए। इनका विकास बहुत अच्छे लेवल पर होता है, ये कुछ समाज को देके जाते हैं, और एक ख्याति के रूप में ये जाने जाते हैं अपनी इंटेलिजेंस की वजह से, अपने ज्ञान की वजह से, मरकरी 9th हाउस में जब होता है। और भाग्य का सहारा इनको जब बहुत अच्छे लेवल पे मिला है, किसी भी कंपनी में अगर होंगे, तो इनके डिसीजंस पर जाने जाते हैं वहाँ पे, कि ये बंदा, एक बंदा मरकरी वाला फास्ट डिसीजन दे के चला गया, पर उसने लॉन्ग टर्म में नहीं सोचा। मरकरी 9th हाउस वाला ये आगे आने वाले भविष्य की चुनौतियों को भी बता के जाएगा कि आपको ऐसी ऐसी चीज़ें हमें ख़राब भी कर सकती हैं, ऐसी चीज़ों की हमें प्रॉब्लम फेस भी करनी पड़ सकती है। मरकरी 9th हाउस वाले होते हैं, ये भविष्य को सोचते हुए बता के जाएंगे आपको। मरकरी 9th हाउस वाला अगर किसी कंपनी में अगर आपसे जुड़ के कोई अगर काम अगर कर रहा है, तो वो आपको आगे तक की चीज़ें बता के जाएगा, अगर उसने मरकरी बहुत अच्छे से यूज़ कर रखा है तो। इस लेवल में बहुत अच्छे होते हैं, तो इन्हें मरकरी अपना यूज़ करना चाहिए क्वालिटी में चीज़ें सीखने के लिए, क्वांटिटी में नहीं, जल्दबाजी में नहीं, क्वालिटी में चीज़ें सीखें, तो आपके लिए बहुत अच्छा बेस्ट होने वाला है ये मरकरी 9th हाउस। नया कुछ सीखते रहें, नया कुछ लिखते रहें, एटलीस्ट मरकरी 9th हाउस वालों को कुछ ना कुछ ज़रूर लिखना चाहिए। ऐसे लोगों की बुक्स भी पब्लिश होती हैं, मरकरी जब 9th हाउस में होता है, बहुत अच्छी बुक्स लिख के जाते हैं, पब्लिश भी होते हैं, बहुत अच्छा नाम भी करके जाते हैं, तो एटलीस्ट इनको कुछ ना कुछ लिखना चाहिए, अपने विचारों को एटलीस्ट लिखना चाहिए,
जो आपके नए नए थॉट्स मन में आए, नया कुछ सीखेंगे, नए नए थॉट्स आएंगे तो आप लिखेंगे, आपका बहुत अच्छा विकास होगा। मरकरी इन 10th हाउस, सैटर्न का घर है, यहाँ मरकरी ज़्यादा अच्छे नहीं जाने जाते। इंटेलिजेंस वाला घर है, इसलिए नहीं जाने जाते, जिसका भी मरकरी बहुत अच्छा होता है, वो कुछ नया सीखने के लिए अगर तैयार अगर बैठा हुआ है तो यहाँ मरकरी बहुत अच्छा जाना जाता है। पर ऐसे केसेस में मैंने देखा हुआ है कि लोग यहाँ सीखना नहीं चाहते। मरकरी 10th हाउस वाले इंट्रो ज़रूर देख लें, आपको पूरी चीज़ें समझ में आ जाए। मरकरी 10th हाउस वाले नया कुछ सीखना नहीं चाहते, सैटर्न की तरह स्लो पड़े रहो, नया कुछ सीख के क्या होगा, जैसे चल रहा है उसको चलने दो, उसमें चेंजेस क्यों लेके आना। इनका डाउनफॉल होना 100% तय है। अगर ये कुछ नया सीखना चाहते हैं, नए नए दोस्तों से मिलना चाहते हैं, नए नए कम्युनिकेशन की चीज़ें सीखना चाहते हैं, नई भाषाएं सीखना, नई स्किल्स पे काम करना, नई नई बुक्स पढ़ना, नए नए लोगों से मिलना, इनका डाउनफॉल कभी होता ही नहीं है। ये बहुत अच्छी ऊंचाइयों पर जाके रुकते हैं अपने प्रोफेशन में, ये बहुत अच्छे जाने जाते हैं फिर कि कोई बंदा है जो लगातार मेहनत कर रहा है। क्योंकि मरकरी 10th हाउस में जब होता है, सैटर्न का करें, यहाँ सैटर्न बोलेंगे मेहनत करो, लगातार करो, मरकरी बोलेगा कुछ दिन मेहनत करते हैं फिर शांत बैठ जाते हैं। तो इनका विकास इस वजह से नहीं हो पाता है। इनको चीज़ें जो, इनको अपॉर्चुनिटी जो इस जीवन में जो मिलनी चाहिए, जिस ऊंचाई पे इनको पहुंचना चाहिए, जिस सत्ता पे इनको पहुंचना चाहिए, पहुंच ही नहीं पाते अपनी वजह से, क्योंकि ये चीज़ों को लगातार नहीं करना चाहते। सैटर्न के जब घर में जब मरकरी अगर गया है, वहाँ बच्चे को बोलेगा लगातार करो, बच्चा बोलेगा ठीक है हो गया, 10-15 दिन कर लिए, अब बैठते हैं आराम से, होगा जब देखा जाएगा। तो इनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और ये चीज़ों में आगे नहीं बढ़ पाते, सत्ता पे नहीं पहुंच पाते। ऐसे केसेस में मरकरी आपका 10th हाउस में नया कुछ सीखें, लगातार मेहनत पे लगे रहें, एटलीस्ट कुछ ना कुछ एटलीस्ट सीखते रहें, कुछ ना कुछ बुक्स से पढ़ते रहें, नया ज्ञान कहीं से लेते रहें और लगातार मेहनत पे लगे रहें। किसी भी कंपनी में आप कहीं भी आप जॉब आप करते हैं, लगातार आप लगे रहें, बहुत अच्छा आपका विकास होने वाला है। 10th हाउस में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देके जाएगा। तो 10th हाउस में सैटर्न के घर में जब कभी मरकरी होता है तो ऐसे केसेस में आपको सीखना ही पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं अगर आपको अपनी सत्ता अगर बढ़ानी है तो। क्योंकि आपको अगर इस जीवन में कुछ अगर अच्छा अगर करना है, आपको किसी अच्छी पोजीशन पर पहुंचना है, आपको कुछ ना कुछ सीखना ही पड़ेगा, आपको शांत नहीं बैठ सकते। तो मरकरी यहाँ आपको अच्छा रिजल्ट देगा आपको, और आपकी चीज़ें जब यहाँ अच्छी होंगी, आपका प्रोफेशन जब स्टेबल होगा। ऐसे लोग सोचते हैं अरे मेरा तो प्रोफेशन स्टेबल है ही, कोई क्या ही कर लेगा, पर आपको अपनी खुद के डाउनफॉल की वजह से निकाला जाएगा कि आप चेंजेस करना ही नहीं चाहते, आप कुछ सीखना ही नहीं चाहते, जबकि हमें नए लोगों की ज़रूरत है। जब तो बोलते हैं हमें युवाओं की क्यों ज़रूरत है, क्योंकि वो अपने अंदर कुछ एजेड जो हो चुके हैं वो चेंजेस करना ही नहीं चाहते। जैसे आप 35-40 का कोई व्यक्ति है, वो कुछ चेंजेस करना नहीं चाहता, जॉब उसकी अच्छी खासी है, या हम सीख के क्या होगा, तो वहाँ फिर कोई नया लाया जाएगा, क्योंकि वो फिर बोलेगा कि मुझे सब कुछ आता है और मैं नया सीखने को तैयार बैठा हूँ, टेक्नोलॉजी के साथ चीज़ें चलने को, मीडिया के साथ चीज़ें चलने को, वहाँ आपकी फिर सीट फिर जाएगी। ऐसे केसेस में कुछ ना कुछ अच्छा सीखते रहें तो आपका नो डाउट आपकी सत्ता बनी रहेगी, आपकी चीज़ें होती रहेंगी, आप किसी पोजीशन पर बने रहेंगे या आप नई नई पोजीशन को हासिल फिर कर सकते हैं। मरकरी इन 11th हाउस बेस्ट है लाभ के लिए, गेंस के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, नए नए दोस्तों से मिलने के लिए, नया कम्युनिकेशन सीखने के लिए, नए लाभ के लिए। ऐसे लोग दोस्तों से जुड़कर बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, भाई बहनों से जुड़कर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छा होता है, नया कुछ सीखने के लिए बहुत अच्छा होता है, टेक्नोलॉजी से जुड़ के अच्छा होता है। राहु का नेचुरल सा ये घर माना जाता है, 11th राशि को वो अपना घर मानते हैं। ऐसे लोग विदेश से जुड़ के बहुत अच्छा पैसा कमा लेते हैं, नई टेक्नोलॉजी से जुड़कर, यूट्यूब से, इन सारी चीज़ों से, मतलब मीडिया से जुड़कर बहुत अच्छा पैसा कमा लेते हैं मरकरी इन 11th हाउस। पर इनको भी सीखना पड़ता है। सैटर्न का तो ये भी घर है, ये भी लगातार मेहनत पे नहीं लगे रहेंगे, इनका भी डाउनफॉल हो जाता है। आपने भी देखा होगा मीडिया में जो लोग अपने मीडिया के प्रोफेशन से जुड़कर थोड़े से भी अय्यासी की ओर जाते हैं, मतलब चीज़ें आलस की ओर जाते हैं, उनका डाउनफॉल होना स्टार्ट हो जाता है। जो रेगुलरिटी मेंटेन करके या रेगुलर चीज़ें करके और 100% अपना एफर्ट्स और मेहनत देने के बाद जाते हैं, ऐसे लोग बहुत ऊंचाइयों पर जाते हैं। मरकरी 11th हाउस वही है, आपको लगातार लगे रहना पड़ेगा, मेहनत पे लगातार लगे रहना। आपका जो ग्रुप्स हो, दोस्तों का जो ग्रुप, वो एटलीस्ट आपका अच्छा होना चाहिए। राहु के इन्फ्लुएंस में आके अगर आपका ग्रुप्स अगर अच्छा नहीं है, आप अपनी बुद्धि पूरी सब तरह से खराब कर लोगे, कम्युनिकेशन आप अच्छा खराब कर लोगे, अपना स्किल्स आप कुछ कोई डेवलप नहीं हो पाएगी, क्योंकि वहाँ आपके ग्रुप से जो खराब हुए, वहाँ आप
किसी ना किसी नशे में, ऐसी चीज़ों में पड़ने की ज़्यादा संभावना होती है। बुद्धि आपकी ऐसी लोग फिर फेरते हैं वहाँ 11th हाउस में, जब मरकरी जब होता है कि आपको सोचने समझने की क्षमता ही नहीं रहती कि मैं ये गलत क्या कर रहा हूँ, जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में पड़ना पड़ता है। तो मरकरी 11th हाउस में, तो ऐसे लोगों को ग्रुप्स ऐसे बनाए, एटलीस्ट दोस्त ऐसे बनाए जो आपको नया कुछ सीखने को दें। वही नहीं कि आपसे कोई कमजोर है तो उसको दोस्त ना बनाए, वो भी आपको कुछ ना कुछ सिखाएगा। हार्ड वर्क एटलीस्ट करना आपको सिखाएगा, कुछ तो सिखाएगा आपको। तो ऐसे ग्रुप से जरूर बनाए, ऐसे दोस्त जरूर बनाए जो आपको नया कुछ सीखने को दें हमेशा, जिसके बाद आपकी चीज़ें बहुत अच्छी होंगी और बहुत अच्छा आप विकास आप करेंगे और बहुत अच्छी ऊंचाइयों पे जाएंगे। और नो डाउट मरकरी 11th हाउस वालों को मैंने कंपनी में बहुत अच्छी पोजीशन पे देखा हुआ है, बहुत अच्छा पैसा कमाते हुए, और अच्छे इंटेलिजेंस पे, अच्छे वक्ता बोले जाते हैं, अच्छे कम्युनिकेशन लेवल पे बोले जाते हैं, स्पीच के लिए बहुत अच्छे जाने जाते हैं। मरकरी किसी का 12th हाउस में हो, इंट्रो ज़रूर देख लें। मरकरी 11th हाउस वाले भी इंट्रो कहीं ना कहीं देख लें, जिसके बाद आपको चीज़ें पूरी तरह समझ में आ जाए। मरकरी 12th हाउस वाले बहुत अच्छा होता है, विदेश से पैसा कमाने के लिए अच्छा होता है। विदेश में जाके अगर आप कहीं ना कहीं व्यापार आप करते हैं, बहुत अच्छा होता है। विदेश इन द सेंस वही नहीं कि आप इंडिया, आउट ऑफ इंडिया जाएं। विदेश जहाँ आपका कल्चर, खाना, रहना सहना और आपकी भाषा चेंज हो जाती हो थोड़ी बहुत, आपके लिए वो विदेशी हो गया। जहाँ आपका फूड हैबिट चेंज हो जाए, आपकी भाषा चेंज हो जाए, आपका कल्चर चेंज हो जाए, पहनावा चेंज हो जाए, वो आपके लिए विदेश होता है। विदेश इन द सेंस, कुछ लोग आपने देखा हो विदेश बोल देते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि अरे यार मैं इंडिया, आउट ऑफ इंडिया कैसे चला जाऊँ। विदेश इन द सेंस आपको 100, 200, 300 किलोमीटर बाद आपका कल्चर ऑलमोस्ट चेंज हो जाता है, तो आपके लिए विदेशी हो गया। 12th हाउस उसी चीज़ को जाना जाता है, आपके जन्म स्थल से दूर। तो यहाँ आपको बहुत अच्छी चीज़ें करके देता है मरकरी। 12th हाउस में होता है थोड़ा सा चीज़ें यहाँ अच्छी इस वजह से नहीं कर पाता, जुपिटर का घर है, तो यहाँ डीप रिसर्च चाहिए आपको। 12वीं राशि वही है मोक्ष की, कि आपको यहाँ मरकरी बोलेगा बच्चे की तरह कि हमें तो अभी पूरी ज़िंदगी काटनी है, बहुत अच्छे से जीवन काटना है, हंस के बोल के। यहाँ आपको डीप की ओर लेके जाएगा, ये डीप रिसर्च की ओर। 12th हाउस कहीं ना कहीं यहाँ पाइसेस आपको इन्हीं चीज़ों की ओर लेके जाएगा, मोक्ष की ओर लेके जाएगा, जो कि मरकरी को पसंद नहीं है। पर हाँ, जुपिटर की 12 राशि है, तो इसकी वजह से जुपिटर का घर है 12वां घर, एक तरीके से आपको ऐसी जगह पर लेके जाएगा जहाँ आपको आइसोलेशन की ओर लेके जाएगा, पर वहाँ मरकरी को पसंद नहीं आएगा। जिसकी वजह से अगर ऐसे व्यक्ति ऐसी चीज़ों में ही अगर आगे अगर बढ़ते हैं, बुक्स पढ़ना है तो कोई मोक्ष से रिलेटेड या स्पिरिचुअल से रिलेटेड ऐसी चीज़ों में जाते हैं, या विदेश से और लॉन्ग ट्रैवल की ओर, ट्रैवलिंग से रिलेटेड कोई बिजनेस अगर आप करते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा होता है। 12th हाउस आपको यहाँ बहुत अच्छा रिजल्ट दे देता है मरकरी के साथ में, जब लोग यहाँ मरकरी को बहुत अच्छे से यूज़ करके चलते हैं। और मरकरी यहाँ आपको सब कुछ देने के लिए तैयार बैठा होता है, बस आपको उसकी इच्छा छोड़नी होती है। बच्चे की तरह आपको ये नहीं होता है कि आपको सिर्फ कर्म करने हैं यहाँ। जब आप इच्छा जब छोड़ देंगे, आपको सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाएगा। मरकरी 12th हाउस में ऐसे लोग बहुत आउट ऑफ सिलेबस सोचने वाले होते हैं, अलग तरीके से सोचने वाले, जिसकी वजह से ये जाने जाते हैं। तो आप अपने कम्युनिकेशन लेवल को एटलीस्ट इतना अच्छा रखें, जिसके बाद आपको लोग जाने कि ये आउट ऑफ तरीके से सोचने वाले होते हैं। मीडिया से अगर ये लोग जुड़े हैं ना, तो ऐसे लोगों की बहुत अच्छी ख्याति होती है अलग सोचने की वजह से, कि कुछ ये हमें अलग आके बताते हैं, कुछ हमारे बारे में कुछ अलग चीज़ें सोच के बताते हैं, अलग नॉलेज है इनके पास। इसकी वजह से ये 12th हाउस वाले जाने जाते हैं। तो 12th हाउस में बहुत अच्छा होता है मगर ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देने के लिए होता है। 12th हाउस में बस आपको सीखना बंद नहीं करना है कभी भी। बुक्स रीडिंग, एटलीस्ट आप संगत अपनी अच्छी रखें, लॉसेस से आपको बचना है, आप पूरा डीप रिसर्च में करें, जल्दबाजी में डिसीजंस ना लें। मरकरी 12th हाउस में हो तो किसी को कहीं अगर इन्वेस्ट करना है, बहुत जल्दबाजी में डिसीजन लें, क्योंकि मरकरी यहाँ आपको कहीं ना कहीं आपका पैसा वेस्ट करा देगा। अगर आपने कुछ चीज़ों को एटलीस्ट रिसर्च के साथ चीज़ें नहीं की, तो आपको बहुत अच्छे अच्छे लॉसेस करा देता है यहाँ पे, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम में फंस रहा। इसलिए आप अच्छा कम्युनिकेशन लेवल रखें, अच्छी संगत रखें, अच्छा नया कुछ सीखते रहें और सोच समझ कर डिसीजन लें। तो मरकरी यहाँ आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, आपके लॉसेज नहीं होने देगा, इन्वेस्ट की वजह से आपको बहुत अच्छा पैसा देगा। तो ये था मरकरी के बारे में, एटलीस्ट सभी को इंट्रो ज़रूर देख लेना है। और आगे हम किसी और नए टॉपिक पर बात करते हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं किस टॉपिक पर बात करनी है। राधे राधे, जय श्री राम।